नमस्कार दोस्तों। मैंने 2022 में एनसीएस कंपनी में काम ज्वाइनिंग दी थी अगस्त 2022 में, जिसका पूरा नाम है न्यू विजन कमर्शियल स्कॉट सर्विस, जो कि दिल्ली मेट्रो में कार्यरत है। उस टाइम पे मुझे ये कह के ज्वाइनिंग दी गई थी कि ये 5 साल के लिए है जॉब, और तुम करना चाहो तो फिर आगे भी कर सकती हो, लेकिन 5 साल के लिए फिक्स है। उसके बाद में मेरे ही किसी रिश्तेदार ने 1,60,000 रुपये लेके मेरे को ज्वाइनिंग करवाई, और इसमें मेरी सैलरी 35,000 बताई गई थी कि 35,000 तुम्हारी सैलरी रहेगी। और उस दौरान जब हमारी वहाँ पे एंट्री हुई या हमारी ज्वाइनिंग हुई, उस टाइम पे हमारा सुपरवाइज़र सतीश था, और वो जो मेरे जो पैसे थे वो सतीश के थ्रू गए थे वहाँ पे कंपनी को। 3 दिन की ट्रेनिंग में कोई कुछ नहीं होता कि 3 दिन में बंदा क्या सीखेगा क्या नहीं सीखेगा, और जो हमें जो ट्रेन करते हैं वो हमें पर्टिकुलर कुछ नहीं बताते, वो अपना काम करते हैं और उनके पास ही हमें बैठा दिया जाता है। वो हमारी उसको ट्रेनिंग बोलते हैं। हम जो कुछ सीखते हैं वहाँ अपनी गलतियों से सीखते हैं, और उन गलतियों का हमारे को भुगतान करना पड़ता है 500 रुपये का। उन गलती का 500 रुपये का एसडीएम फटता है। एसडीएम एक येलो पेज होता है, उसको फिल किया जाता है, और जिसमें हमारी छोटी छोटी गलतियों को मेंशन किया जाता है, और उस गलतियों का एवज में हमें 500 रुपये डीएमआरसी को दिए जाते हैं कि ये डीएमआरसी का पैसा है, ये तुमने गलती की है उसका। ये वो ऐसे वसूल करते हैं जैसे कि उन्होंने हमें ट्रेनिंग दे के बैठाया है, ऐसे वसूल करते हैं। मैंने कई बार इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। ड्यूटी पे रहते टाइम पे भी मैंने आवाज़ उठाई है। आज 16 मई को मुझे सिस्टम से बाहर कर दिया गया। उसके बाद में मैं परेशान तो बेरोजगारी हुआ रहता ही है दोस्तों। 2-3 महीने हो गए बेरोजगारी का दौर में हूँ। कल मेरे किसी सहयोगी ने मुझे बबलू भैया के बारे में बताया कि तुम परेशान हो, और मैं इस करप्शन के खिलाफ खड़ी हूँ, इसके खिलाफ जाना चाहती हूँ। मैं इस करप्शन को बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं ये सोचती हूँ कि जितने बेरोजगार युवा जिनको मेट्रो ने बेवजह निकाल दिया, वो कहाँ गुम हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता वो अपनी आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे। मैंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। मैंने 2 वीडियो बनाई है। 2 वीडियो बनाने के उपरांत मेरे पास इतने मैसेज, इतने कॉल, मैसेज नहीं आए, कॉल आए, इतने कॉल आ गए। मैंने ग्रुप बनाया था, ग्रुप में धमकियाँ आ रही हैं। मैं अपने ग्रुप की चैट दिखाऊं तो आपको पता चलेगा, उसमें गाली गलौज हो रही हैं, इसमें पूछो मत इतना सब कुछ हो रहा है। मुझे धमकाया जा रहा है, मुझे ये भी बोला जा रहा है कि तुम आओ यहाँ पे, तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा, यहाँ तक धमका। सिर्फ मेरे 2 वीडियो बनाने से ही डर गए। 2 वीडियो बनाने से ही डर गए। जो मैंने सोचा है वो मैं करके रहूँगी। मुझे दिल्ली मेट्रो के खिलाफ जो यहाँ इतना करप्शन हो रहा है, धोखाधड़ी हो रही है, लोगों को जाल में फंसाया जा रहा है, इतना सब कुछ किया जा रहा है, वो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। बर्दाश्त करने लायक। मैं ये सोचती हूँ कि ये सारा सिस्टम मेट्रो के कर्मचारी करवा रहे हैं। एनसीएस छोड़ो, किसी भी कंपनी की औकात नहीं है जो संस्था में रह के इतना गंदा काम कर सके। वो नहीं है, ना वो एनसीएस है, ना जेएमडी है, ना कोरगार्ड कंपनी है, ना हाउसकीपर कंपनी है। कोई भी कंपनी नहीं है जो इतना सारा गंदा काम कर सके। लेकिन सारा काम एमडी साहब आपका है। आपने तो बहुत ही गंदी सिस्टम को अपडेट कर रखा है। कितना पैसा चाहिए आपको, कितना पैसा चाहिए हैं? आपके पास ऑपरेटर आते हैं, नशा खिला के कुछ भी करवा के एक किडनी ट्रांसफ़र कर दो उनकी, एक किडनी निकाल लो, जिससे आपका पेट भर जाएगा। क्यों नहीं करते आप ऐसा काम? कितने हाउसकीपर स्टाफ है, कितनी एनसीएस, कितने जेएमडी वाले हैं, कितने कोर गार्ड है, कितनी किडनियाँ होंगी आपके पास में बेचने के लिए? खूब पैसा आएगा आपके पास में। मुझे कल ही पता चला कि हमारे लिए
एक इंसान है जो देवता बन के लड़ रहा है पिछले 3-4 साल से। मुझे जैसे ही किसी अपने एक सहयोगी ने उनके बारे में बताया, मैंने तत्काल उनसे संपर्क किया कि हमारे साथ जो हो रहा है हमारा साथ दीजिए। बबलू भैया, आपसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि मेरी इस वीडियो को आगे तक पहुँचाएं। शुक्रगुजार रहूँगी आप मेरे जैसे सहयोगियों के, मेरे जैसे जो मेरे बेरोजगार युवा हैं जो इस करप्शन के मारे हैं, उनका सहयोग करें। मैं एमडी विकास गुप्ता जी से कहना चाहती हूँ, जिस संस्था के आप एमडी बने हुए हैं उस संस्था में इतना करप्शन, जहाँ ऑपरेटर की सुनाई नहीं होती, किसी गली के कुत्ते की भी इज्जत होती है, वहाँ ऑपरेटरों की जो बच्चे काम कर रहे हैं उनकी ड्यूटी भी ऐसी लगाई जाती है। वो बंदा रात को 2 बजे सोता है, सुबह 5 बजे ड्यूटी पे आ जाता है, लेकिन रति भर भी उनकी इज्जत नहीं है वहाँ पे। मैं मेट्रो के एमडी साहब विकास गुप्ता जी को कहना चाहूँगी, जिस संस्था के ओनर बने बैठे हो आप, थोड़ी बहुत तो शर्म लिहाज कर लीजिए। थोड़ी बहुत अगर आँखों में थोड़ी इज्जत है और माथे पे थोड़ी लज्जा है तो देखिए, पैसों से ज़िंदगी नहीं करती, ठीक है। मेरी बात मैं भैया बबलू जी से कहना चाहूँगी कि भैया मेरी बात को आगे तक पहुँचाओ, और मैं अपनी बात पे अंत तक अड़ी रहूँगी, अंत तक। और मैं इस लड़ाई में मैं आगे तक जाऊँगी। अगर इन्होंने मेरे पैसे वापस नहीं किए, मैं अपना डाटा दे सकती हूँ कि मैंने इनको कितना पैसा दिया है और उस पैसे का मेरा कितना ब्याज चल रहा है, और जो मैंने लोन लेके पैसा चुकाया है उस लोन की किस्त मेरी कितनी जा रही है, और आज मैं बेरोजगार की स्थिति में हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है, इनको कोई खैर खबर नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। किस चीज़ का रिकॉल, किस चीज़ का टेंडर गया है, टेंडर किस चीज़ का गया, कंपनी तो वही है ना, वही है ना कंपनी, तो टेंडर किस चीज़ का गया है इनका, कोई बताएगा। एक ऑपरेटर 6 महीने पूरी तरीके से नॉलेज लेता है, 6 महीने में उसके 600 एसडीएम फाड़ दिए जाते हैं, और हर एसडीएम की वैल्यू 500 रुपये होती है। किस बात का एसडीएम? ट्रेनिंग देते हो आप उसको? ट्रेनिंग देते हो क्या आप उसको, जो आप उसका एसडीएम फाड़ते हो, और फिर एसडीएम का 500 रुपया कोई स्लिप देते हो 500 रुपये की, हैं? ये येलो कलर का पेज फाड़ देते हो हैं, और उसके लिए आप 500 रुपये ले लेते हो, फिर बोलते हो सिस्टम। ट्रेनिंग देते हो, किसी तरीके की कोई संस्था चला रखी है जो हमें ट्रेन करके हमें यहाँ बैठाया जाता है। 6 महीने ऑपरेटर सीखता है, अपनी गलतियों से सीखता है, फिर वो 1.5 साल काम करता है और 2 साल बाद में उसे रफा दफा कर दिया जाता है। ये कौन सा तरीका है? मेरा तो किसी तरीका का कोई गलत काम का नहीं था। अरे उन ऑपरेटरों को रखो, रिकॉल कर दिया, ये कर दिया, वो कर, क्या सिस्टम है रिकॉल का? बंदे को फोर्स क्यों करते हो गलत काम करने के लिए? कंपनी वाले जीएसटी लेते हैं, इधर मैनेजर पैसे लेता है स्टेशन के। ये तो मेरे सामने की बातें हैं। मैनेजर बोलता है स्टेशन के, मुझे 25,000 रुपये चाहिए, नाम बोलूँ उसमें उस मैनेजर का, मुझे 25,000 चाहिए हैं। कंट्रोलर पैसे बड़े स्टेशनों पे कंट्रोलर को चाहिए, ऊपर फिर एएम बैठा है, हैं, डीजीएम बैठा है, जेजेएम बैठा है, उनको सबको पैसे चाहिए। एक 20,000 की नौकरी करने वाला बंदा उनका पेट पाले, उसी के ऊपर टिके हुए हो आप। कब तक चलाओगे मेट्रो में ऐसी कहानी? अंत कब होगा ये तो बताओ। जब से मेट्रो का निर्माण हुआ है, जब से यही चला आ रहा है, कभी तो बंद होगा। फिर बोलो, फिर सुपरवाइजर बोलता है, पास में आके लड़कों को ट्रेन करता है, तुम पैसेंजर को काटो, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ये करो। अरे ये बात तो सही है कि 20,000 की नौकरी में वो अपनी सैलरी में से वो किसी का पेट नहीं भर सकता, ना ही 20,000 की नौकरी में वो 7,000 रुपये जीएसटी की दे सकता, ना ही कंट्रोलर और मैनेजरों को चाय पिला सकता, ना ही उनकी पार्टी कर सकता। कहाँ से आएगा ये पैसा? कोई बता दे। और जब वो सारा काम करता है उसके बाद में भी उसका एसडीएम पे एसडीएम फाड़ा जाता है। क्यों भाई? और लास्ट में उसका रिकॉल कर दिया जाता है। भाई तुम्हारा एसडीएम इतने हो गए, अब तुम जाओ टाटा बार बार। पहले उसको फोर्स किया जाता है, फिर उसको रिकॉल किया जाता है। कहाँ का? मैं अपने बहन भाइयों से कहना चाहूँगी कि इस मुहिम में आगे आए, और जो बबलू भैया हैं
जो मेरी तरह पीड़ित हैं वो हमारे साथ आए, इस गंदगी के खिलाफ आवाज़ उठा सके। और मैं विकास गुप्ता जी, विपिन जैन जी, उनके ऊपर थूकती हूँ मैं उनके चेहरे पे। मेरी नज़रों में उनकी कोई इज्जत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। और मैं अगले 2 दिन में यही परमिशन मांगूंगी कि मैं जंतर मंतर पे वहाँ धरना दूँ। मैं हर वो जगह जाऊँगी, हर वो जगह काम करूँगी, हर वो काम करूँगी जिससे ना इनकी तौहीन हो और हमारी आवाज़ बुलंद हो। अंत में यही कहना चाहूँगी कि जो भी पीड़ित बेरोजगार युवा है, जो इस मेट्रो से निकाल दिए गए हैं और जिन्होंने अपने माँ बाप की मेहनत की कमाई को बर्बाद किया है, बर्बाद ही मानो अगर इनके हाथ में गया है, तो वो हमारे साथ जुड़े। कम से कम ये जो उच्च अधिकारी बैठे हैं ना, उनको पता तो चलेगा, उनकी काली सच्चाई का बात पता चलेगा लोगों को कि ऐसे ऐसे हो रहा है यहाँ पे। मुझे तो ये अफसोस आता है, हाउसकीपर्स की कंपनी, कोर गार्ड की कंपनी, टॉम ऑपरेटर की कंपनी, जब मेरी ड्यूटी कुतुब मीनार थी तो एएम के ऑफिस में इतने गिफ्ट, किस बात के गिफ्ट, किस बात के गिफ्ट, कोई पूछे हमसे किस बात के गिफ्ट हैं? सबके साथ गलत काम, सबके साथ, सबका पैसा खाना, सबका, हाउसकीपर का पैसा खाना, कोर गार्ड का पैसा खाना, एनसीएस के जो ऑपरेटर हैं उनका पैसा खाना है। पूरी सैलरी तक नहीं देते आप लोग हैं, पूरी सैलरी भी नहीं देते। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरे पास तो प्रूफ है कि हमारी सैलरी 1076 रुपये आती है और हमें कितना दिया जाता है? 954 रुपये। अभी रिसेंटली बढ़े हैं, 981 रुपये की है। 981 रुपये की है तो उधर बढ़े भी तो है ना, कहाँ गया अभी इसका पैसा? ड्यूटी तो हम कर रहे हैं, कहाँ जाता है वो पैसा? तो मैं अपने बहन भाइयों से रिक्वेस्ट करके बोलती हूँ कि प्लीज़ इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े और एमडी के नाक में दम करना है। सारी संस्था को इसी ने खराब कर रखा है। अगर जो डीएमआरसी के जो अधिकारी है ना, अगर वो सही चले तो कंपनियों की औकात नहीं है, सारा काम यही करवा रहे हैं, सारा का सारा काम एमडी, जेजेएम, डीजीएम, यही काम इन्हीं की खुरापाती है। ये कहाँ से उठ के आ गए मुझे ये समझ में नहीं आता, किसने बना दिया इनको। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर मेरी वीडियो उन तक पहुँच रही है तो एक बार गौर जरूर कीजिए कि जो मेट्रो में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, वो चाहे हाउसकीपर स्टाफ हो, कोर गार्ड हो, और चाहे किसी कंपनी में, चाहे वो जीएमडी हो, एनसीएस हो, या फिर और कोई कंपनी हो, उनके साथ क्या हो रहा है, उनके ऑपरेटरों के साथ क्या हो रहा है, उनके साथ कितनी धांधलीबाजी हो रही है। मैं अंत में भी यही कहना चाहूँगी कि अगर मेरा पैसा नहीं दिया एनसीएस कंपनी ने तो ऑफिस में जाके मुझे वो कदम उठाना पड़ेगा मजबूरी में जिसकी मैं सोच भी नहीं सकती। मेरे माथे पे कर्जा है उसका। मैंने 2.5 साल में इतना ही पैसा कमाया है जिससे मेरा घर खर्चा भी मुश्किल से चला है। मैंने 1 रुपया भी फालतू का नहीं कमाया है। 20,000 में 2 जगह का खर्चा चलाना। दिल्ली में मैं खुद रहती हूँ और गांव में मेरा परिवार रहता है। चला सकता है कोई? तो प्लीज अगर मेरा पैसा नहीं लौटाया तो मैं जल्द ही एनसीएस के ऑफिस सिकंदरपुर आ रही हूँ और मुझे मजबूरी में कोई ऐसा कदम ना उठाना पड़े जिसकी कोई उम्मीद भी ना कर सके। मैं पहले भी 4 बार 5 बार जा चुकी हूँ वहाँ पे और मैंने धरने की परमिशन ली है जंतर मंतर पे। मैं यही चाहती हूँ कि मुझे जल्दी परमिशन मिले जिससे मैं वहाँ पे अपने धरने पे जा सकूँ।
मेरी आगे की मुहिम में मेरे साथियों जुड़ने के लिए प्लीज़ आगे आएं, जो दुखी हैं, परेशान हैं। धन्यवाद दोस्तों।